नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसमें समझेंगे कि समय और कर्म में सबसे प्रधान कौन है और इसमें किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका है। किसी चीज़ को गलत ठहराने से पहले हमको खुद सोचना चाहिए कि ये गलत हम कर रहे हैं या समय करवा रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी है, ये चीज़ सबसे पहले समझ गए तो अच्छा है। जब हम समाज में या कहीं आसपास कोई गलत अपराध या बलात्कार जैसी घटनाएं देखते हैं तो सबसे पहले दोषी हम समय को या किसी युग को ठहराते हैं। जैसे कि ये कहीं बलात्कार हो रहा है और हम देख रहे हैं तो बोलते हैं कि ये तो कलयुग का असर है, ये तो ऐसा होना ही था इस कलयुग में। तो ऐसा नहीं है कि कलयुग कोई काम करने आ रहा हो, काम तो खुद हम ही कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको अपने ऊपर ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, गलत काम की और सही काम की। अगर गलत करोगे तो यही कलयुग है और अगर सही करोगे तो यही सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है। इसी को हम सही से द्वापर युग सतयुग भी बना सकते हैं और इसी को कलयुग से भी बदतर बनाते हैं। शास्त्रों में कलयुग का अर्थ उसमें बताया गया है कि जहाँ अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, इंसान के व्यवहार, व्यभिचार, लोभ, क्रोध, वासना और हिंसा बढ़ जाती है। ये सभी बढ़ाता कौन है? ये बढ़ाता हम खुद हैं। अगर इन सब को हम अपने नैतिक रूप से सोच कर करें तो यही सही जगह, सही राह पर चलकर त्रेता और द्वापर युग जैसे आदि कर्मों के आधार पर बन सकते हैं। हमें किसी युग को गलत ठहराने या बताने से पहले हमको नैतिक रूप से सोचना चाहिए कि ये गलत हम कर रहे हैं या कोई युग करवा रहा है। काम हम खुद करते हैं, कोई समय नहीं करता। हमको सोचना चाहिए कि हम गलत करेंगे तो कोई सा युग हो गलती होगा, चाहे कलयुग हो, द्वापर युग, त्रेता युग हो। इसलिए हमको समय से पहले समझना चाहिए ये सारी चीज़। अगर नहीं समझेंगे तो ये कलयुग क्या कलयुग से बदतर भी हो सकता है।